वर्मी composting. This is also a good fertilizer, organic fertilizer. एक तो हम करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट द लिविंग, जैसे ट्राइकोडर्मा है, वो फंजे ही है, लेकिन वो फंजे जो डिजीज़ पास काज करते हैं, जैसे एप्पल में वेंचुरिया इनएक्वल्स है फंजे जो कि स्कैब करता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, ट्राइकोडर्मा उसी को किल करेगा, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो उनकी आपस की जंग होगी। वी विल यूज़ फॉर एग्जांपल एक लेडी बर्ड बीटल है, उसको एफिड पे वो पलता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, वो हम फंगस से बनाएंगे। दूसरा होता है ये रिप्लेसमेंट, ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं जैसे यूरिया, डीएपी हैं, पोटैश हैं, इनका भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है, डिग्रेडेशन सॉइल की हो गई है, पोल्यूशन हो गया है। सेकंड थिंग, अब ये हम रिप्लेस करेंगे वर्मी कंपोस्ट से, इसको हम देसी खाद से यू करेंगे। वो देसी खाद हम कैसे बनाएंगे, वेल डिकम्पोज कैसे बनाएंगे, अभी आप ये देखोगे। ये बहुत बड़ा यूनिट, बिलाल साहब कहाँ गए बिलाल साहब? ये बिलाल साहब एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर इसके बन गए हैं। इसका देखो प्रोडक्शन 3000 क्विंटल्स पर ईयर ये बनाता है। इसके लिए आपको अगर आप IFS सिस्टम भी एक क्रिएट करोगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अगर आप काव्स भी रखोगे, भैंसे भी रखोगे, एक तो दूध का भी प्रोडक्शन आपको बढ़ेगा, दूसरा अगर बाग भी बनाओगे, उसकी खाद को भी आप डिकम्पोज करके वही यूज़ करोगे, उसको बेचोगे। दिस इज़ ए बिगेस्ट बिजनेस, कोई किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना है। और दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग है, सबका डिक्लाइन है। देखो पहले हम मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे वो भी अब देखो बंद हो जाएंगे, रेडियो वो सब आज कुछ है ही नहीं, वो घर के टेलीफोन। मगर खाना हमें खाना है, पहले भी लोग खाते थे, अभी भी हम खा रहे हैं। और मार्केट में भी जो खाना आ रहा है, दिस इज़ ऑल एडल्टर विच इज़ ए सिम्टम ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी। कैंसर काजिंग के सिम्टम्स हमारे इन्हीं केमिकल पेस्टिसाइड से आ रहे हैं, क्योंकि इनके रेजिडुअल इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू, क्लोरोपायरिफास अगर आप लगाओगे ना, उसका 15 सालों से इफेक्ट रेजिडुअल नहीं जाता है। जो उनके ट्रेसेस होते हैं वो हमारे फ्रूट्स पे आते हैं, या इन जब हम वो खाते हैं तो वो हमारा अंदर का जो एक यूफेनिज्म रिप्लेस करने के लिए वी हैव ए बेस्ट ऑप्शन। हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में ही अगर हम अपना काम करें, हमें कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग आज इस दुनिया में अमीर है ना, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। बिल गेट्स को रिजेक्ट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, उसका एडमिशन नहीं मिला है, एंड नाउ ऑल टॉपर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और द एम्प्लॉयज ऑफ बिल गेट्स। धोनी इज़ ओनली मतलब कम पढ़ा है। पढ़ने लिखने से टैलेंट का कोई असर नहीं होता है, टैलेंट इज़ डिफरेंट। और टैलेंट के लिए आपको एनर्जी और दिलचस्पी और लगन लगनी चाहिए, एंड गाइडेंस, क्रिटिकल गाइडेंस वो आपको मिल ही रही है। और देखो मैं आपको अब बिलाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताए, हाउ ही हैज़ इनिशिएटेड, उसने कैसा ये इनिशिएट किया है और कैसे उसको कामयाबी मिले। आज आप देख रहे हो बाग भी हैं, वर्मी कंपोस्ट भी हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, शेड भी है, मशरूम कल्टीवेशन भी है। सो यू गेट ए इंस्पिरेशन। बिलाल साहब प्लीज़। ये जो हमने ये स्टार्ट किया है यूनिट, हमने सॉइल टेस्टिंग से इसको ये यूनिट स्टार्ट किया था। के मलंगपुरा से हमने ट्रेनिंग भी ली थी, तो अब एक छोटी सी लेबॉर्ट्री हमने स्टार्ट की है। तो जो वहाँ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सुजात सर, तो उसने कहा कि आपने सॉइल टेस्टिंग तो यहाँ पर स्टार्ट की, उसका स्कोप यहाँ उस पर इतना नहीं है, तो उसने कहा कि आप क्यों ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे काम करोगे। मेरा छोटा यंगर ब्रदर है, वो MSc बायोटेक्नोलॉजी है, तो क्योंकि वो बाहर भी रहा है, तो उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर काम करेंगे। उस टाइम तो यहाँ उतना कंसेप्ट नहीं था। फिर हमने एक जो वहाँ ऊपर आपने शर्ट देखा, तो उस शर्ट से स्टार्ट किया, मान लीजिए कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो में। से हाँ, तो फिर हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें एक शेड अलॉट किया, उस पर हमने काम किया।
हमने ज़्यादा उसमें दिन रात मेहनत की, जो घर के फैमिली मेम्बर्स थे, छोटे बच्चे भी थे, तो उन्होंने भी हमें हेल्प इसमें की। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे इसकी मतलब डिमांड बढ़ती गई, तो हमने भी प्रोजेक्ट बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद हमने जो बायो फर्टिलाइज़र, हमारी एक लैब भी है और बायो कंट्रोल लैब, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा भी मल्टीपल करते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर अपने ही मतलब इसी में ये अपने ही start हाउस किया है। में ही स्टार्ट किया है। ट्राइकोडर्मा आप बनाते हैं, जी, उसकी ट्राइकोडर्मा। फॉर्मुलेशंस। हाँ जी। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ ये बंदे से भी आए हैं, आप इनको ट्राइकोडर्मा के लिए मोटिवेट करते हैं, मेरे ख्याल से अगर ये 50 बंदे हैं, कम से कम 10 इसमें करेंगे। लेकिन इनके लिए चैलेंज ये है कि उनके लिए मार्केट, आपको नहीं मार्केट तो है, यू कैन नॉट सेल इट कमर्शियली नहीं। उसको अभी आप नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली आप मिस किए अभी। जो डॉक्टर प्रोफेसर फयाज साहब थे, उन्होंने आपको एक, इसमें हमने एक नया रखा है न्यू टेक्निक्स। उसमें जो आप बायो पेस्टिसाइड का नाम लिखते हो ना, दैट हैज अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस। उसके लिए आपको वो फीस और उसको आपको कौन सा पेस्टिसाइड मिला है, कौन सा, सुनो आप उसमें एक टेक्निक ये है, यू हैव टू चेंज द ट्रेड नेम, आपको फॉर्मुलेशन, बाई फॉर्मुलेशन आप ग्रोथ रेगुलेटर कर रहे हो। यू आर नॉट श्योर दैट कि ये सिर्फ किल ही करता है, क्योंकि ये तो प्रमोट भी ग्रोथ करता है ना। तो ग्रोथ प्रमोटर्स के लिए उतनी रेगुलेशंस नहीं है, उसमें सिंपल है, यू विल बी अलाउड टू सेल इट। थोड़ा सा आपको देखो वहां पर ही आपको पैटर्न, इसलिए आपको रहबर साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहा है, उनकी रेगुलेशंस, उनका सुनना, आपको पैटर्न चेंज करना है। उसमें जो 2 लाख का फीस है ना, वो 2 लाख आपको फीस नहीं भरना है, नीदर उसमें वो फॉर्मेलिटीज है। 25,000 उसने दिया। इसको आप फयाज साहब का, इसको आप प्रोफेसर फयाज साहब का नंबर शेयर कीजिए। वो तो नहीं सर, हमने वो इससे पहले भी डिसाइड किया है, जो इसने बात बताई है। एक्चुअल में अगर हम पैरास्टामोल बेचते हैं, हम क्यों लिखेंगे? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इंडिया इज मतलब अमंग द टॉप कंट्रीज इन स्टार्टिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। नहीं सर, मेरा 30% सॉरी ऑफ वर्ल्ड का अभी जो, मेरा एक क्वेश्चन है, आपको आएगा फार्मर, मुझे पैरास्टामोल दे दो, आप उसको लिख के दोगे ये कैल्शियम है, ठीक है, आप उसको कैल्शियम दो, वो मान लीजिए मेरा फार्मर आता है, नहीं ट्राइकोडर्मा ही उसको दो, ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन, दिस इज नॉट। मेरी बात सुनो, वो सर कहता है कि मुझे ट्राइकोडर्मा चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ उसको फार्मुलेशन में न्यूट्रेंट बेस्ड या कुछ ऐसे दूं, या बायोस्टिमुलेंट। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमें वही नाम बायोपेस्टिसाइड, मान लीजिए पेस्टिसाइड के नाम सी से। इसमें आपको जो रेगुलेशंस अवॉइड करने के लिए, बिजनेस को एनलार्ज करने के लिए, ये चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत मिनिमम करोगे और फिलहाल आप उसको मास स्केल पे लेने के लिए यूज करोगे ना, क्योंकि आपने 2 फार्मर ने ले लिया, 3 फार्मर ने ले लिया, दे डोंट नो दैट। वो तो हम मतलब जब ये मास स्केल पे उनको पता चल जाएगा, देन यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अख लेमन फार्मर आओ, तमिस त्रा ट्राइकोडर्मा सर, तुम वो मतलब फार्मरस डील कर, तुम फील्डस में फार्मरस न्यूट्रेंट तुम्हें ट्राइकोडर्मा उस पे लिख सकते हो, लिख सकते, हाँ नहीं लिख सकते। ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन, ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, वही तो है ना, ट्राइकोडर्मा इज अ फंक्शन बेनिफिशियल फंगी। जैसे ही ट्राइकोडर्मा अब आप ट्राइकोडर्मा पेस्टिसाइड लिखोगे, अब आप वो आप डिस्कस कर लो रेगुलेशंस के, वो तो अलग एक पैटर्न है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इस स्टेज पे आप इसको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप थोड़ा बहुत नॉलेज डीप रखो, क्योंकि नजर यीचा बड़ आसि तीजा इंसान काम ति करन। आपको पता है कि लैब में तकरीबन 50-60 लाख इसको लगते हैं। ये इशू है, ये पॉलिसी इशू है। देखो, ये हमारे जो कल भी आपने वाइस चांसलर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने आपको कितना अप्रिशिएट किया इसके लिए, वही तो है ना सर। और ये जो पॉलिसी इशू हैं, इसको हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आप चलो आपको भी मौका मिलेगा, अभी तो दिन है, ये डिस्कस करेंगे हम। बट द थिंग इज दैट पहले मास के एक आम फार्मर को भी तो पता चले। मार्केट तो इसका है 100% नहीं, मैं इसकी बात करता हूँ 100 नहीं, वर्मी कंपोस्ट का आपका मार्केट ही मार्केट है, तो है। मैं अभी आपको कह दूं, हमने अभी 25,000 रूट स्टॉक्स लगाए 20 कैनाल्स पे, और उसके लिए अभी उन्होंने सिर्फ 3,000 ही लगाए अभी,
उसमें क्या हमने लगाए अभी 6 इंच पे हमने गैप रखा है प्लांट टू प्लांट, और 4 फुट का हमने गैप रखा है रो टू रो, और उसमें हमें 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हो गई खपत, और अभी वो कह रहा है आप ट्रक ही लाओ, मेरे ख्याल से जो और वो मानता नहीं है। देखो वो है कंपनी का, दे हैव ब्रॉट द प्लांट फ्रॉम द सुपैन। मैंने उसको कहा कि भाई वी आर प्लांटिंग दिस रूट स्टॉक्स, द थिंग इज दैट वी विल नॉट इंटरफेयर यू, मगर मसला ये है कि मैं आपका मानूंगा क्योंकि आपने ब्रांड अर्न किया हुआ है नाम, मुझे कल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ये कहोगे, उसने कहा सर मैं मानूंगा आपका, कल मैं गारंटी लेता हूँ, बट मुझे वर्मी कंपोस्ट पे ही ये नीचे लगाने हैं। उसने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। जब आपके भी ये हाथ में आएगा ना, ये जो पॉलिसी इशू है ये, इसीलिए तो ट्रेनिंग अवेयरनेस वरना है। हम अपने प्रोडक्ट को फार्मर को बोलते हैं, अगर आपको जो हम ट्राइकोडर्मा देते हैं ना फार्मर को, अगर आपको मान लीजिए रूट राट में मतलब जो उसकी इशू है वो ख़त्म नहीं हुआ, आप हमसे पैसे ये बोतल वापस लेके आओ, पैसे लेके जाओ, इतना भरोसा है हमें। बल्कि हमें क्योंकि जो हमें वही field होना trial चाहिए अपनी क्वालिटी पे। आपको पता है आपकी प्रोसेस क्या है, आप कौन सा इसमें ट्राई, ये वो जो बेनिफिशियल फंगस हैं उसमें वो मौजूद हैं, उसमें जो डाइल्यूशन है वो किस रेशियो में, व्हेन यू नो द थिंग्स इट इज़ वर्किंग, ये वर्क करना चाहिए। अभी उन्होंने एक अच्छी बात कही, उन्होंने क्या कहा, इस सॉइल में फॉर एग्जाम्पल जो सपोजिट सॉइल है ये यूजर सॉइल है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइकोडर्मा या कोई फंगस कल्चर कर देते हो, नॉट नेसेसरी दैट ये उस जगह पे काम करेगा, बट अगर आप किसी अनयूटिलाइज्ड सोर्स से या आपका प्योर वो एक किस्म का बीज ही कहेंगे, सीड ही कहेंगे, आप सीड ही कहेंगे, उसको अच्छा कल्चर करते हो क्वालिटी का, वो वर्क करेगा वो दूसरी जगह। एंड नॉट नेसेसरी दैट आप बाहर से लाओगे, क्योंकि बाहर का लाओगे इस सॉइल पे जरूरी नहीं है वो काम करेगा। अगर आप इसी सॉइल का बनाओगे लेकिन अच्छा क्वालिटी का बनाओ, जरूर इस सॉइल पे वो काम करेगा। ये आप छोड़ो मत, इसको आप एनहांस करो, इसका स्कोप ट्रमेंडस है। जो भी 60% हम 70% हम अभी जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस टिल 2050। क्योंकि मैं आपको कहूँगा 47 से चलो छोड़ो, 65 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, उसके बाद हमने फर्टिलाइजर्स और ये खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है अभी, उनको फीड करने के लिए अभी हमारी फूड ग्रीन प्रोडक्शन 324 मिलियन टन है, मतलब हम पहुंच चुके हैं। लेकिन द थिंग इज दैट इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, लोग क्वालिटी ढूंढते हैं, लोग क्वालिटी ढूंढने के लिए ये डायग्नोसिस किया है, देयर इज ए समथिंग विच इज़ डायग्नोज, विच इज़ रिपोर्टेड नाउ, क्यों जो ये फर्टिलाइजर्स और जो ये हम स्प्रेज करते हैं एक्सेसिव यूज इन द एयर, दीज आर द फ्यूमिगेशन जो हम लेते हैं ना, ये फार्मर को ये हाथों पे रहते हैं, दीज आर सपोज टू बी द काजेज ऑफ कार्सिनोजेनिक काजेज, कैंसर काजिंग है ये, अभी चल रहा है। तो अब लोगों ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें क्या कह रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें क्या कह रहे हैं, भाई लोगों को अवेयर करो। यूनिवर्सिटी के 5 ग्रेजुएट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम हर एक मास घर घर ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि भाई ये नॉलेज आपके पास आ गई ना, अवेयरनेस आपके पास आ गई, यू कैन डू एनीथिंग। आपको पॉलिसी इशू है, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, ये तो गवर्नमेंट को करना ही है। अगर आप ट्राइकोडर्मा, आपके पास ट्राइकोडर्मा मान लो 100 लीटर 200 500 लीटर है और डिमांड आपकी ज़बरदस्त है, एंड आपका एक इशू आ रहा है, तो उसको गवर्नमेंट थोड़ी इग्नोर करेगा। बट द थिंग इज दैट जब आप उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, नहीं हमने वहाँ पर भी इशू उठाया। देखिए आपने सर ट्रेनिंग दी, हम आपके स्टूडेंट हो गए, आपने स्ट्रेन भी दी, हमने वही स्ट्रेन भी कल्चर की, आपने क्योंकि आपने सालों उस पर काम किया है। हाँ। आपकी रिसर्च जो है यूनिवर्सिटी ने चाहे डिफरेंट जो डॉक्टर है उन्होंने उसमें डिफरेंट रिसर्च की। अब आप एक मतलब ख़ास मकसद पर पहुंच गए कि नहीं अब ये अच्छा फंक्शन कर रहा है, आपने स्ट्रेन दी, हमने वही स्ट्रेन डेवलप की, अब हम आपके पास है, आप इसको थोड़ा चेक करें, तो आपने चेक भी करना है कि ये ठीक है, तो उसमें आप 5 लाख मांग लेगा हमसे। वो देखो मैंने कहा दिस इज नहीं, इस इशू 500 को नहीं, जब आप ट्राइकोडर्मा कंपनी